गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की। श्री रामलला सरकार की। श्री भागवत भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री व्यास भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के चरित्रों का कथन श्रवण करने का परम सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत महात्म्य। अभी पूर्ण नहीं हुआ था भागवत महात्म्य, थोड़ा अभी बाकी है। उसको संक्षिप्त रूप से श्रवण करके तब श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। कल के प्रसंग में श्रवण किया भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लिए हुए प्रकट हो गई। तरुण अवस्था में तीनों थे। देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा, ये तो हमने देख लिया श्रीमद् भागवत की महिमा। कैसी महिमा? बोले अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योद्य विलोकितो मया।
मूढ़ा सठा ए पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। हमने श्रीमद् भागवत जी के अलौकिक महिमा का दर्शन किया कि यहाँ मूढ़ सठ पशु पक्षी भी सब निष्पापतम हो गए, अर्थात संपूर्ण रूप से पाप से रहित हो गए। अब कृपा करके ये बताइए, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्गः। इस कथा से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं, कृपा करके बताइए। ऐसे बैठ जाइए सामने। कौन कौन लोग पवित्र होते हैं? हाँ, इस भागवत कथा के द्वारा सुन करके सनकादिक कहते हैं, अरे ये मत पूछो, बल्कि ये पूछो कौन नहीं हो जाते पवित्र। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो केवल जीवन भर पाप ही पाप करते हैं, दुराचार रत हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोध की अग्नि में हमेशा जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे लोग भी श्रीमद् भागवत सप्ताह से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन हैं, माता पिता का दोष देखते हैं, पितृमातृ दूषकाः। और दूसरे तरफ से इसका अर्थ इस तरह से हो जाता है, पितृमातृ दूषका, जो माता पिता की दूषित संतान, अवैध संतान है, ऐसे भी हो, ऐसे लोग भी। और तृष्णा से व्याकुल है जिनका चित्त, जो अपने वर्णाश्रम धर्म से भी बहिष्कृत हैं, दंभी हैं, मत्सर दोष से युक्त हैं, हिंसक हैं, ऐसे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। 5 उग्र पाप करने वाले, 5 उग्र पाप में मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ऐसे पाप करने वाले भी पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणः, अत्यंत छल परायण, छद्म परायण जो हैं, और क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च, जो पिशाचों के समान क्रूर हैं, निर्दयी हैं, ब्राह्मणों का धन हरण करके निर्वाह करने वाले व्यभिचारी, ऐसे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। कहाँ तक कहें, कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठाठे नये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। शरीर से, वाणी से, मन से निरंतर जो केवल हठ पूर्वक पाप ही पाप करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, दूसरे का धन लेकर के जो पुष्ट हो रहे हैं, मलिन है जिनका चित्त, ऐसे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। और कहा, हम आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं कि जिससे जीवन भर तो कथा सुनी नहीं, मरने के बाद, सुनने के बाद भी मुक्त हो गया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर उत्तम नगर था, जहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मानुसार आचरण में प्रवृत्त रहने वाले। उसी गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, जो बड़े विद्वान। कैसे थे? बोले सर्ववेद विशारद, समस्त वेदों में पारंगत, उस ऐसे जैसे स्रौतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय यो भास्कर। स्रौतस्मार्त कर्मों में ऐसे निष्णात मानो दूसरे सूर्य के समान। धनवान थे, लेकिन फिर भी भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते थे। कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कमी एक थी, कोई संतान नहीं थी।
उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली, बहुत बातचीत करने वाली, क्रूर स्वभाव की और बहुत ज़्यादा बोलने वाली, कलह प्रिय, घर के काम कार्य में तो बड़ी जो है वीर थी, लेकिन कृपणता और कलह प्रिय भी वो थी। इस प्रकार से बहुत समय बीत गया, जो कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने संतान के लिए धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि वा न पुत्रो नापि पुत्री वा ततश्चिंता तुरो भृशम। अपना धन दान धर्म में लगाना प्रारंभ किया और आधा धन खर्च कर दिया उन्होंने दान धर्म में, लेकिन फिर भी न पुत्र हुआ न पुत्री। अब इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि पुत्र पुत्री नहीं हुआ कुछ तो धर्म किया हुआ व्यर्थ जाएगा। व्यर्थ कभी नहीं जाता है। जैसे बीज पड़ा है भूमि पर, तो समय आने पर ही उसमें अंकुर फूटेगा, समय आने पर ही बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे उसमें फल लगेंगे। ऐसे ही प्रत्येक कार्य समय पर होता है। ऐसे किया हुआ धर्म भी समय पर ही जो है फलीभूत होता है। तुरंत जो है फलीभूत हो ऐसा नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे हैं कि तुरंत फलीभूत हो जाते हैं, कुछ में देर लगता है। जैसे भूमि में बीज पड़ने पर कुछ खेती तुरंत हो जाती है। भाई गेहूं चावल आदि की खेती 2 ही 3 महीने में, आलू आदि सब्जी आदि की खेती तैयार हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं, फल वाले वृक्ष, देखिए 5-5 10-10 साल लगते हैं। ऐसे ऐसे फल हैं जो 50 साल भी लग जाते हैं, तब जा कर के फल लगना चालू होते। तो सबकी अपनी अपनी वो है। ऐसे ही प्रत्येक कर्म का अपना अपना समय है, वो समय पर फलीभूत अवश्य होता है। उसी धर्म के प्रभाव से आखिर में गोकर्ण जी मिले कि नहीं मिले? धर्म का ही फल था। एक दिन बड़े दुखी हुए कि हमें अब तक कोई संतान नहीं मिली, तो वन में चले गए और वन में जाकर के एक सरोवर के तट पर बैठे थे जल पी करके। उसी समय एक महात्मा आए। महात्मा जल पिए और जल पी करके जब जाने लगे तो दृष्ट्वा पीत जलम तम तो विप्रो यातस्तदंतिकम नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन संस्थिता पुरा। तो महात्मा के चरणों में जाकर के रोना प्रारंभ कर दिया। महात्मा ने पूछा, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बताओ ब्राह्मण देव, क्या बात है? क्या दुख है आपको? कौन सा कष्ट है? अपने दुख का कारण बताओ। उन्होंने कहा, हम क्या बताएं अपने दुख का कारण। मैं अपने पूर्व पापेन संचितम पापम, अपने पूर्व पाप संचित पाप के कारण मैं दुखी हूँ। और इस कारण से मद दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः। मैं जो कुछ भी देता हूँ वो प्रीतिपूर्वक न तो कोई देवता स्वीकार कर रहे हैं, न तो ब्राह्मण स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी मेरी स्थिति हुई है। प्रजा दुखेन शून्योहम प्राणास्तक्तुम ह्यागतः। मैं संतान के दुख से दुखी होकर के यहाँ प्राण त्यागने की इच्छा से यहाँ आया हूँ वन में। क्योंकि हमारा जीवन ऐसा है कि हमारे तो कोई संतान है ही नहीं है। जो मैं गैया पाल लेता हूँ, पाल लेते या मया धेनु सा वंध्या सर्वथा भवेद। जो मैं गैया पालता हूँ वह भी वंध्या हो जाती है, उसके भी संतान नहीं होती। यो मया रोपितो वृक्षः सोपि वंध्यत्वमाश्रये। जो मैं वृक्ष लगा देता हूँ वह भी वंध्यत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अब हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं रह गया। महात्मा ने कहा, तो क्या करोगे? जीवन त्यागोगे? बोले, जीवन त्यागने के लिए तो आए हैं। महात्मा ने कहा कि जीवन त्याग भी दोगे
तो भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, आत्महत्या का पाप जरूर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारा प्रारब्ध देख करके बता रहे हैं कि सप्त जन्मावधितो पुत्रो नैव च नैव चा, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग ही नहीं है। इतना सुन करके तो बड़े दुखी हो गए। बड़े दुखी मत हो, देखो किसी को पुत्र से सुख नहीं मिलता। यदि पुत्र से सुख मिलता तो संतते सगरो दुखम। 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, और परिणाम क्या हुआ? वे सब स्वयं ही अपने ही अपराध से गए, भस्म हो गए कपिल देव भगवान के अपराध करके। और परिणाम ये हुआ कि उनके उद्धार के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी 3-3 पीढ़ियां तपस्या की, तब जा करके उद्धार हुआ। बोले हम 60,000 थोड़ी, हम तो एक पुत्र चाहते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। अरे बोले एक पुत्र तो राजा अंग के था, उनको भी दुख ही उठाना पड़ा, आधी रात को पलायन करना पड़ा घर छोड़ करके। इसलिए रे मुंचाद्य कुटुम्बासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। इसलिए कुटुंब की आशा छोड़ो, संन्यास में ही सुख है। बोले नहीं, ये कुटुंब की आशा कैसे छोड़ें, ये विवेक से मेरा कोई काम नहीं होगा। विद्वान तो हम भी हैं, दूसरे को उपदेश दे देते हैं। हाँ, श्रौतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय भास्करा, लेकिन इससे कुछ नहीं होना है। हमें तो पुत्रम देहि बलादपि, बलपूर्वक पुत्र दीजिए, और यदि नहीं देंगे तो नो चेत त्यजाम्य हम प्राणास्तदग्रे शोक मूर्छिता, मैं अपने प्राणों का परित्याग करूँगा आपके सामने ही। बहुत समझाया महात्मा ने, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। अत्यंत दुराग्रह देख करके कहा ये लो फल, इसको खा लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भाग्य में तुम्हारे पुत्र सुख नहीं है। पुत्र मैं भले दे रहा हूँ, लेकिन पुत्र सुख नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख विधाता ने ही नहीं लिखा। चित्रकेतु ने पहले हठ किया था अंगिरा जी से, उनको पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसी पुत्र के कारण उनको दुख भी हुआ। लेकिन वो मानने वाले कहाँ थे? आखिर में वो फल ले आए, बोले इसको पत्नी को खिला देना तो हो जाएगा पुत्र। ले करके फल पहुँचे। अब पहुँचे तो जो है पत्नी को दे दिया, बोले इदम, इस फल को ग्रहण करो तुम। और नियम भी बता दिया कि सत्य, शौच, दया, दान, एक समय एक अन्न का भोजन 1 वर्ष तक करना है। लेकिन वो पत्नी भी बड़ी विचित्र ही थी। एक तरफ ये पुत्र के लिए इतने व्याकुल थे कि प्राण त्यागने को तैयार, और दूसरी तरफ पत्नी ऐसी विचित्र कि वो अपने प्राणों की चिंता उसको पड़ी है कि कहीं हमारे प्राण न चले जाएं। उसने कहा फल भक्षेण गर्भः स्यात्, फल खाने से गर्भ होगा, और गर्भ होगा तो पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो फिर भोजन कम होगा, शक्ति क्षीण होगी, फिर गृह कार्यम कथम भवेत, घर का काम काज कैसे होगा, और तो और दैवाद घाटी व्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम, कदाचित डाकुओं का दल आया तो भागूंगी कैसे। और मान लिया डाकुओं का दल ना भी आया 1 वर्ष, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ही 1 वर्ष में बालक हो ही जाए। कदाचित सुकवन्युषेत गर्भ, यदि सुखदेव जी महाराज की तरह 12 वर्ष रहा पेट में, तब क्या होगा। और मान लिया ना भी 12 वर्ष रहा, कदाचित तिर्यक चेदागतो गर्भ तदा में मरणम भवेत, लो अगर टेढ़ा हो गया तब तो फिर मेरी मृत्यु ही हो जाएगी। आखिर में भय के मारे फल नहीं खाया। ये सब विचार कहाँ से आए? क्या उसको संतान की इच्छा नहीं थी? ये सब विचार उसके प्रारब्ध ने उसी समय पैदा किया। जैसा भाग्य में रहता है वैसे उस क्षण उसकी गतिमति हो जाती है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप ही आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। ये होनी बड़ी प्रबल होती है।
आखिर में फल नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन आई तो सारी घटना सुनाई। बहन ने कहा एक उपाय है हमारे पास, मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चा होने वाला है, मैं अपना बच्चा दे दूँगी, इस फल को तुम खिला दो गैया को। दोनों ने आपस में पूरा त्रिया चरित्र रच डाला, पंडित जी को पता नहीं, और झूठे नाटक करती रही। और बालक उसके यहाँ जब हुआ तो कुछ समय बाद ला करके उसने दिया, क्योंकि यहाँ महात्मा ने 1 वर्ष कहा था, लेकिन ये 9 महीना के इंतजार में ये लोग थे, धुंधुली। और वहाँ बालक बहुत पहले हो गया था, तब तो कहा कि 6 महीने का होकर के मर गया। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। इसका मतलब 6 महीने उसके यहाँ पालित पोषित होकर के तब बच्चा आया, और वो भी धुंधुली से कम नहीं थी, जिसने अब ये तक कह दिया अपने ही बच्चे को कि मेरा बच्चा मर गया, वो धुंधुली से कम नहीं थी। आज ये धुंधुली वाली परंपरा खूब विकसित हो रही है, लेकिन धुंधुली से आगे बढ़ गई परंपरा वाले। क्यों? उसने तो झूठा ही कहा था कि मेरा बच्चा मर गया, अब आज तो अपने गर्भस्थ शिशु को मार रही हैं, तो धुंधुली से बढ़ कर के हैं। आज धुंधुली की परंपरा, सूर्पणखा की परंपरा, बेन की परंपरा, इन लोगों की परंपरा खूब फलीभूत हो रही है। इधर नाटक करती रही 9 महीने तक। उसके बाद एक दिन पंडित जी को सूचना दी कि मेरे तो बच्चा हो गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, खूब उत्सव किया, लेकिन बाद में उसने बुला के कहा कि बच्चा तो हुआ है, लेकिन एक समस्या है, स्तन्यम नास्ति कुछ एवं, मेरे तो दूध ही नहीं उतर रहा है। दूध कहाँ से उतरेगा जब बच्चे को जन्म दिया हो? तो बोले अब क्या करें? बोले मेरी बहन को बुलाओ। बहन को बुलाया, पालन पोषण करने लगी। महात्मा ने 1 वर्ष की बात कही थी, तो 1 वर्ष में उस गाय ने बच्चे को जन्म दिया। 3 महीने और बीतने पर त्रिमासे निर्गते चाथ धेनु सा शुशुवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर, अत्यंत निर्मल बालक, सारा शरीर मनुष्याकार था, केवल कान गाय जैसे थे, क्योंकि गाय के गर्भ से जन्म हुआ तो कुछ न कुछ अंश तो आएगा ही। तो नाम रख दिया गोकर्ण, और उसका तो नाम धुंधुली ने ही अपने नाम से रखा। मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। हाँ, स्नान भी नहीं करता, शौचादि क्रियाओं से रहित है। स्नान शौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। कुछ भी भक्षण कर लेता है, क्रोध केवल बढ़ा रहता है, कुछ भी ऊटपटांग चीज़ें ला करके संग्रह करता है। यहाँ तक कि चोरी करने लगा, लोगों से द्वेष करता, लोगों के घरों में आग लगा देता, बच्चों को खेलता हुआ देखता तो ले जाता कुएं में फेंक देता। ऐसे अत्याचार उसने किया, और अंत में वेश्या का कुसंग भी कर लिया। देखिए, माता पिता जैसे रहेंगे, संस्कार बच्चों में अवश्य आएगा। माता का दोष विशेष करके बच्चों में बहुत ज़्यादा आता है, और माता ही विचित्र थी, दोनों ही धुंधुली और वो, तो आए ही क्यों ना, स्वाभाविक रूप से। अब आत्मदेव जी रोने लगे। जब आत्मदेव जी की एक दिन पिटाई की उसने, दोनों की, आत्मदेव और धुंधुली दोनों की पिटाई की। बोले बताओ धन कहाँ है? अब आत्मदेव जी रोने लगे कि हाय हाय, इससे अच्छा तो बंध्या ही ठीक थी, अब मैं क्या करूं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। इससे अच्छा तो इसकी माँ का बंध्या रहना ठीक था। फिर से रोने लगे। आज फिर से प्राण त्यागने के लिए जब उद्यत हुए, तब उसी समय गोकर्ण जी आए। देखिए, पहले प्राण त्यागने के लिए उद्यत हुए तो महात्मा आए, इस समय प्राण त्यागने के लिए गोकर्ण जी आए।
इस समय त्यागने के लिए उद्यत हुए तो गोकर्ण जी आए। अब कहेंगे कि प्राण तो बहुत लोग त्याग देते हैं, आखिर इनके प्राण त्यागने के उद्यत होने पर ही क्यों जो है बचाने के लिए कोई आ रहा है? उसका कारण ये था, धर्मो रक्षति रक्षिता। कुछ भी हो, पत्नी भले ही दुष्टा थी लेकिन ये धर्मात्मा थे, और धर्म हमेशा जो है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म सदा उसकी रक्षा करने के लिए उपस्थित होता है किसी न किसी रूप में। पहले वो महात्मा आए रक्षा करने के लिए, क्यों? क्योंकि इनके द्वारा अनर्थ बनने जा रहा था, आत्महत्या बनने जा रही थी। अब गोकर्ण जी आए। अब बड़ी विचित्र बात यह है कि वही उपदेश दिया है गोकर्ण जी ने जो महात्मा जी ने दिया था, लेकिन यहाँ बात समझ में आ गई, वहाँ नहीं समझ में आई थी, क्योंकि संसार की ठोकर नहीं लगी थी उस समय। देखिए, महात्मा का संकल्प था, उस समय मान गए होते तो इतना कष्ट न उठाना पड़ता, लेकिन फिर से ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि महात्मा ने इनको बार बार समझाया था, भगवान का भजन करो, संसार से विरत हो जाओ, संन्यासे सर्वथा सुखम, लेकिन नहीं माने थे। तो महात्मा का संकल्प ही है कि धुंधुकारी के द्वारा पिटाई हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है। एक बार एक पीपा जी के जीवन की घटना है। पीपा जी बैठे भजन कर रहे थे और एक तेल बेचने वाली आई, और तेल बेचने वाली आई, वो पीपा जी भजन कर रहे थे, उनके पीछे पड़ गई, महाराज तेल ले लो, तेल लो ले। अरे बोले, हमको भजन करने दो, क्यों तेल के पीछे पड़ी हो, हमें ज़रूरत नहीं तेल। अरे बोले नहीं, तेल ले लो, तेल ले लो। तो इन्होंने कहा भजन करो, भजन करो, क्यों तेल ले लो, तेल ले लो करती हो। इतना सुन करके बड़ी नाराज हुई। उसने कहा, अरे भजन मैं क्यों करूं, भजन तो विधवा करती हैं, मैं क्यों भजन करूं? अरे मैं कोई विधवा थोड़ी हूं कि भजन करूं। पीपा जी ने कहा, ठीक है, यदि विधवा भजन करती हैं तो ठीक है, तुम विधवा हो जाओ। अब विधवा हो जाओ कह दिया। वो गई घर, संयोग से उसका पति आ रहा था। पहले छोटे छोटे दरवाजे रहते थे, वो आया और टकराया सिर, वो मर गया तो सही में विधवा हो गई। आई रोती हुई, कहा कि जो है, अरे महाराज जी आपने क्या कर दिया, ऐसा हमको श्राप दिया कि विधवा हो गई। अरे बोले, तुम ही तो कह रहे थे विधवा भजन करती हैं, अब करो भजन, अब तो विधवा हो गई। अरे बोले, अब कैसे भजन करें, अब तो विधवा हो गई। बहुत रोई। बोले, तो अब निश्चय कर लो कि तुम भजन करोगी तो जीवित भी हो जाएगा। बोले ठीक है, आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि अब भजन करूँगी। भजन करने का निश्चय कर लिया तो उसको जीवित भी कर दिया। तो अब देखिए, उनका संकल्प था भजन करो कह रहे थे, नहीं माने तो भगवान ने जबरदस्ती डंडा मार करके पूरा कर लिया। ऐसे ही इनकी भी दशा हुई। महात्मा ने समझाया कि भैया भजन करो, भजन करने से ही कल्याण होगा, और नहीं माने तो महात्मा की वाणी को पूरा करने के लिए भगवान ने ऐसी पिटाई करवा दी कि उनको भजन में मार्ग में लगा दिया। सीधी बात यही है। महात्मा ने कहा, देखो, गोकर्ण जी ने कहा, देखो, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। ना तो देवराज इंद्र को सुख है, ना तो चक्रवर्ती सम्राट को ही सुख है। अर्थात लोक परलोक कहीं सुख नहीं। सुख कहाँ है? बोले, सुख मस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। जो एकांत जीवी मुनि हैं, भगवत भजन में लगे हैं, उन्हीं को सुख है। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, अरु ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी।
जब तक भगवान का स्मरण नहीं करेगा तब तक उसका दुख पीछा छोड़ने वाला नहीं है, कहीं भी रह जाए। चाहे वो स्वर्गलोक में, कौन कहे वो ब्रह्मलोक में जा कर के बैठ जाए, लेकिन भगवान के भजन से यदि विमुख है तो कभी उसको दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती, कुछ भी कर ले। अभी कली के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, स्वयं जिनकी कृपा से जीव निहाल हो जाता है, वे भक्ति महारानी भी कुछ समय के लिए भगवान को भूलने के कारण दुखी हो गई। सोच लीजिए, नारद जी यही तो कह रहे हैं कि देवी आपका दुख दूर हो जाएगा, लेकिन क्या करो आप? बोले भगवान का स्मरण करो। यह है जीव की दशा। भगवान यदि जीवन में सुखी होना है, लोक परलोक सुधारना है, तो एकमात्र उपाय है भगवत भजन। भगवत भजन के अलावा कोई उपाय नहीं है, कुछ भी कर ले। गोकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। ये शरीर क्या है? अस्थिमांस रक्त का पिंड मात्र है। इस देहाभिमान का परित्याग करके और ये जो देह से संबंधित जो संबंधों में बंधे हुए हो, स्त्री पुत्र आदि, इनका कि ममता का परित्याग करके, ममताम विमुंच, इस सारे जगत को क्षण भंगुर रूप में देखो और वैराग्य राग के रसिक बन करके भक्तिनिष्ठ हो जाओ। अब तक आपने लौकिक धर्म का पालन किया, लेकिन अब करना क्या है? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मां सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथारस्महो नितरां पिबत्वम्। अब तक आपने लौकिक धर्म का परित्याग किया, अब जो है त्यज लोक धर्मान सततम धर्मम भजस्व, लौकिक धर्म का परित्याग करके, जो भगवान वहाँ गीता में कह रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब बहुत लोग कह देते हैं, अरे भगवान ने तो कहा धर्म का परित्याग करो, चले आओ मेरी शरण में। अरे धर्म का परित्याग क्या शरणागति भगवान की धर्म नहीं है क्या? शरणागति भी तो एक धर्म है। वहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है, अर्जुन जो मोह में पड़े हुए थे कि ये मेरे पितामह हैं, ये हमारे आचार्य द्रोण हैं, ये कृपाचार्य हैं, ये हमारे जो है चचेरे भाई हैं, ये हैं वो हैं, ये मामा हैं, ये ताऊ हैं, दुनिया भर का नाटक, जो मोह भरा हुआ था उसको कह रहे हैं ये जितने तुम मान रहे हो ये सब क्या हैं? ये सब लौकिक धर्म के अंतर्गत तुम्हारे आते हैं। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ। लौकिक धर्म का तुम परित्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ। और क्या करना है? बोले सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम। काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का परित्याग करके, सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का सेवन करो। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के दोष और गुण का चिंतन शीघ्र ही परित्याग कर दो। और सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, और भगवान की सेवा कथा रस में डूब जाओ। वैराग्य हो गया सुन करके उनको, और वन में जा कर के भगवान का भजन करने लगे। इधर जो है वो तो चले गए
निरंतर भागवत जी का पाठ करके श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठाद, यहाँ दशमस्य पाठाद का दो तरह से अर्थ हो जाता है, दशम स्कंद का पाठ करके अथवा 10 लक्षणों से युक्त जो है श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करके भगवान के परम धाम को चले गए। इधर धुंधुकारी ने पिटाई की अपनी माँ की, धुंधुली की, बोले लाओ कहाँ धन है, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अब वो बेचारी क्या करते, जाके कुएं में कूद करके प्राण दे दिया उसने। देखिए, धर्म परिपालन करने वाला एक ही घर में, देखिए एक धर्म परिपालन करने वाले हैं तो दो दो बार प्राण त्यागने के लिए उद्यत हुए, तो दोनों बार रक्षा करने के लिए उपस्थित हुए। एक बार महात्मा, एक बार गोकर्ण जी। और एक उसी घर में धर्म से विमुख है तो उसने कुएं में कूद करके प्राण दे दिए, कोई रक्षा करने वाला नहीं आया। क्यों? धर्म रक्षा करता है, अवश्य रक्षा करता है। और जिसने धर्म का आश्रय नहीं लिया, रक्षा कौन करेगा? तो तामसी व्यक्ति है, अनुचित करने वाला व्यक्ति, उसकी गति भी यही होती है, अधोगच्छन्ति तामसा, और फिर कुएं में कूद करके प्राण दे दिए। अच्छा, बाद में यहाँ तक कि धुंधुकारी का भी कल्याण हो गया, उसका उनका तो कल्याण खुद ही उन्होंने अपना श्रीमद् भागवत का आश्रय लेके कर लिया, भगवान का भजन करके। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। अरे वो भी तो मरी हो गया, काल मृत्यु तो कुछ न कुछ तो वो भी, जब वो प्रेत बना तो वो भी चुड़ैल उड़ैल तो कुछ बने होगी, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला कि कल्याण हुआ उसका कि नहीं हुआ। क्यों? जीवन भर जो अपने पति को ही धोखा देती रही, लड़ लड़ करके दूसरे का हृदय जलाती रही, कल्याण कैसे होगा उसका? इसलिए मनुष्य को अपने आचरण को सुधारना चाहिए, मुख्य बात यही है। अपना आचरण सुधारे रहेगा तो सब आगे का भगवान सुधार देंगे, और अपना आचरण नहीं सुधारेगा तो फिर जो है, फिर तो ऐसे सदाचारी, ऐसे महात्मा पति को प्राप्त करके भी अधोगति प्राप्त हो गई। ये है। इधर गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि उनको कहीं कोई माया मोह का था नहीं। वो तो पूर्व के महात्मा थे, उनके भाग्य में नहीं था, वो महात्मा ही मानो चले आए थे पुत्र रूप में। वो तो तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो धुंधुकारी ने सोचा ये तो अच्छा अवसर, अब तो कोई है ही नहीं रोकने टोकने वाला। 5 वेश्याओं को ला के घर में ही रखा। अब उनका भरण पोषण करने के लिए चोरी करता, इधर उधर से धन ले आता। बहुत सा धन देख करके उन वेश्याओं की बुद्धि एक दिन खराब हुई और उन्होंने मार डाला उसको। आप कितना भी जो है किसी का भरण पोषण करें, लेकिन अनुचित कर्म का परिणाम अवश्य ही अनुचित होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई बबूल का पेड़ लगावे और आम हो जाए, यह कभी संभव नहीं है। और कोई शुभ कर्म करे, उसके साथ अशुभ हो जाए, ऐसा भी कभी संभव नहीं है। हम अच्छा कर्म कर रहे हों और कदाचित ऐसा हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने शुभ कर्म किया उसका फल है, बल्कि उस शुभ कर्म के प्रभाव से पूर्व के अशुभ नष्ट हो रहे हैं, वो अपना फल दे करके, थोड़े ही फल दे करके नष्ट हो गए, ऐसा समझना चाहिए। अब ये मर करके प्रेत बन गया और इधर उधर भटकने लगा। वो वेश्याएँ तो कई दिन रही घर में, उसके बाद चली गई धन ले करके, वहीं उसको भूमि में गाड़ दिया था, आंगन में ही। गोकर्ण जी को पता चला तो उसके निमित्त से अनाथम तम विदित्वैवम गया श्राद्धम चीकरत, उसके निमित्त से गया जी में श्राद्ध किया। और जहाँ जहाँ भी जाते उसके निमित्त से श्राद्ध पिंडदान तर्पण सब कर देते। और विचरण करते हुए एक बार अपने गांव में आए और रात्रि में पहुँचे, सीधा अपने भवन में प्रवेश करके आंगन में सो गए। जब सो गए तो बड़ी विचित्र दशा उसने दिखाई रात्रि में।
निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरम वपुः। गोकर्ण जी के सामने बड़े भयंकर भयंकर स्वरूप में आने लगा वो प्रेत। सकृन्मेषा सकृद हस्ते सकृच्च महिषो भवत्, सकृद इंद्रः सकृच्चाग्निः सकृच्च पुरुषो भवत्। एक बार तो भेड़ बन गया, एक बार हाथी बन गया, एक बार भैंसा बन गया, एक बार इंद्र बन गया, तो एक बार अग्नि बन करके, फिर पुरुष रूप धारण करके। ये प्रेत हैं, कुछ भी रूप धारण कर लेते हैं, इंद्र आदि भी बन जाते हैं रूप दिखाने के लिए लोगों को। बड़ी विचित्र स्थिति होती। देख करके समझ गए कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। उठ करके पूछा, ये तुम कौन हो? कस्त्वमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमां, किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। तुम इतने उग्र रूप में रात्रि में विचरण करने वाले कौन हो? इतने भयंकर रूप क्यों दिखा रहे हो तुम? कोई प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो तुम? लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। केवल संज्ञा मात्रम चकारः, केवल संकेत मात्र किया। समझ गए कि ये तो बोलने में भी असमर्थ है, तो हाथ में जल लिया। उस जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर जब छिड़का तो तत्से कहत पापोसौ प्रवक्तुम उपचक्रमे, उसके प्रभाव से उसका कुछ पाप नष्ट हुआ और बोलने की सामर्थ्य प्राप्त हुई। और कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका ही भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधुकारी। अपने ही पापों के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व का विनाश कर दिया। इसलिए हे भैया कृपा करके जो है मुझे इस प्रेत पीड़ा से मुक्त कर दो। भ्रातर मामा सुमूचे। ये ब्राह्मण जन्म बहुत कठिनाई से मिलता है, और ये जन्म मिला और इसमें भी अनुचित कर्म करके सब नष्ट कर दिया तो फिर कहीं के नहीं रहे। पहली बात तो मनुष्य जन्म ही अत्यंत दुर्लभ है, और उसमें भी ब्राह्मण जन्म तो अत्यंत दुर्लभ है। तो कम से कम इसको संभाल करके रखना चाहिए, इससे कोई ऐसा अनुचित कर्म न बनने पावे कि प्रेत योनि या नरक की यातना भोगने को मिले। गोकर्ण जी ने कहा, तदर्थम तू गया पिंड मया दत्तो विधानता, तुम्हारे निमित्त से मैंने विधि विधान पूर्वक गया जी में पिंड दान किया। फिर तत्कथम नैव मुक्तोसी, फिर तुम मुक्त क्यों नहीं हुए? ममाश्चर्यमिदं महत्, मुझे बड़ा आश्चर्य है। उसने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायम अपरम किंचित त्वं विचारे सांप्रतम। कोई दूसरा उपाय करिए। अब ये एक नहीं 100 गया श्राद्ध से भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पाप ही इतने अधिक प्रबल हैं कि उनसे मेरी मुक्ति संभव नहीं है। बोले तो ठीक है, तुम जाओ अपने स्थान को, फिर विचार करेंगे। प्रातःकाल सब गांव वालों ने देखा तो सब बड़े प्रसन्न हुए, और उनसे जब रात्रि की सारी घटना सुनाई तो किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसे धुंधुकारी की मुक्ति कैसे संभव है। सब ने एक ही बात कहा, अब आप भगवान सूर्य देव से पूछिए, सारे जगत के साक्षी हैं, वो सबके कर्मों को जानते हैं। तो भगवान सूर्य देव से ही कहा, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमेत्यभ्यभासत। भगवान सूर्यदेव से जब पूछा तो सूर्यदेव ने स्पष्ट रूप से कहा, और सबने इस बात को सुना। क्या सुना? बोले, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति
सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचा सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन करो, इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव ने कहा। अब तो प्रसन्न होकर के गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया और एक ब्राह्मण को उसके निमित्त से प्रतिनिधि के रूप में यजमान बना करके बैठाया। कथा प्रारंभ हुई। संयोग से एक वहीं पड़ा हुआ था सूखा बांस 7 गांठ का, वो प्रेत आया, बैठने के लिए स्थान ढूंढ रहा था, नहीं कोई स्थान उसको समझ में आया, क्योंकि वायु रूप होने के कारण ठहर नहीं पा रहा था, तो उसी बांस के छिद्र में घुसा। वो सूखा बांस कोई स्थापित नहीं किया गया था, उसके बाद से लोग स्थापित करने लगे, नहीं तो पहले वो सूखा बांस ऐसे ही पड़ा हुआ था, वहाँ रखा हुआ था, उसमें घुसा। पहले दिन की कथा पूरी होते ही एक गांठ फटी उसकी, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार से 7 दिनों में एक एक गांठ करके फटती गई और 7वें दिन पूरा बांस फट गया और उसी के बीच से वो प्रकट हो गया, लेकिन धुंधुकारी के रूप में नहीं, चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ और आकर के गोकर्ण जी को प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने कहा, कौन हो भाई तुम? बोले, मैं आपका ही भाई हूँ धुंधुकारी, आपने मेरा उद्धार कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है, और धन्य है यह भागवत सप्ताह जो भगवान के परम धाम को देने वाला। बहुत बढ़िया बात कही उसने, धुंधुकारी ने। अस्ते स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीसयो। ये शरीर है, इसमें है क्या? बोले, हड्डियों के खंभे खड़े कर दिए गए, नस नाड़ियों से बांध दिया गया, मांस की ईंटें लगा करके रक्त के गारे से जुड़ाई कर दी गई और ऊपर से चमड़े का प्लास्टर कर दिया गया। चर्मावनद्धम बन के तैयार हो गया क्या? बोले, पात्रम मूत्र पुरीसयो, मल मूत्र का भांड पात्र बन गया। देखा जाए तो मलमूत्र का चलता फिरता कारखाना है ये। जो कुछ भी डालिए, चाहे सूखी रोटी डालिए, चाहे रबड़ी मलाई डालिए, सब मलमूत्र ही बन करके निकलेगा। चाहे गंगा जल पीजिए, चाहे हैंडपंप का पानी पीजिए, अशुद्ध होकर निकलेगा। इस शरीर की गति भी 3 ही है। कृमिविट भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम, 3 ही गति है। कहीं फेंक दिया या गाड़ दिया, सड़ गया तो कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे इस शरीर में। कहीं फेंक दिया है, कुत्ते सियार खा गए तो विष्ठा, और जला दिया तो भस्म राख। यही इसकी गति है और कोई गति नहीं है। और इसको इतना पालन पोषण करने में लगे रहते हैं। देखिए, एक बात समझने की है, आजकल लोग कह देते हैं शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शरीर धर्म का साधन है, लेकिन शरीर को साधन ही बना के रखना उचित है। लेकिन करते क्या हैं लोग? बोले, धर्म का साधन बनाने के बजाय धर्म को साधन बना लेते हैं, इसी को साध्य बना लेते हैं। इस शरीर के सुख सुविधा के लिए धर्म को ही साधन बनाए रहे लोग। अरे, शरीर धर्म का साधन है, धर्म साध्य है, इसलिए धर्म को साध्य बनाकर, इसका साधन बना करके धर्म पालन करने में इसको लगाना तो ठीक है। शरीर की सुरक्षा वहाँ तक ठीक है जहाँ तक ये हमारे धर्म पालन में सहायक हो रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम का अर्थ चलो एक काम करो कि शरीर को ही उसी का पालन पोषण करने में इतने व्यस्त हो जाओ कि धर्म का ही परित्याग कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। विमान आया, विमान पर बैठ करके धुंधुकारी तो जाने लगे। भगवत पार्षदों से
प्रश्न किया गोकर्ण जी ने कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। यहाँ बहुत से हमारे निर्मल हृदय के श्रोता हैं, इनके लिए इतने बहुत से विमान क्यों नहीं ले आए। सबने कथा तो श्रवणम संभागेन सर्वेषां ही दृश्यते। यहाँ तो यही दिखाई पड़ रहा है कि सबने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल भेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। तो फिर फल में भेद कैसे हुआ, आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वैर्न तथा मन्नम कृतम। ये तो श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया, क्योंकि श्रवण सबने किया है लेकिन न तथा मननम कृतम, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। मनन केवल अकेले धुंधुकारी ने किया है, इसलिए इसके लिए भी माना गया। श्रवण है क्या? श्रवण जो है एक तरह से उबटन का काम करता है। जैसे उबटन क्या करता है, रोम रोम में जहाँ जहाँ मैल है उस मैल को निकालने का काम करता है उबटन। लेकिन उबटन लगाने के बाद यदि स्नान न किया जाए तो उबटन लगाना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से श्रवण उबटन का काम करता है। कैसा उबटन? बोले रोम रोम में अभिमान रूपी मल जो भरा हुआ है, अभिमान रूपी मैल को निकालने का काम करता है श्रवण, भगवान की कथा। अभिमान क्या है? जो कर्म हमने किया, जब कर्म नहीं पचा तो अभिमान के रूप में प्रकट हुआ। कर्म का मल है अभिमान, सीधी बात है। भाई अभिमान क्यों आता है? लोग कहते हैं हमने इतना किया, हमने इतना किया, क्योंकि कर्म को पचा नहीं पाए, वो कर्म अपच हो गया। और जो अपच पदार्थ है वही है अभिमान। अपच हो जाने के कारण अजीर्ण हो गया तो वो अभिमान के रूप में प्रकट हो जाता है वो कर्म। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने इतना पढ़ा, हमने ऐसी उपलब्धि की, यही तो अभिमान है। और क्या? कर्म का मल। और कर्म अगर पच गया तो फिर अहंता दूर हो जाएगी। तो मनन किसी ने नहीं किया। और मनन क्या है? वो जल के समान है जो जीव को पवित्र करने वाले हैं। श्री सीताराम जी महाराज की। जैसे उबटन लगाने के बाद स्नान आवश्यक है, ऐसे ही श्रवण के बाद मनन आवश्यक है। जब मनन करेंगे तब उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। 7 दिन तक इसने निष्ठापूर्वक कथा श्रवण करने के साथ मनन किया है, इसलिए इसको परम धाम की प्राप्ति हो गई। लेकर के चले गए। फिर से जो है इन्होंने जब कथा सुनाई तो पूरा गांव का गांव ही सब परम धाम को चला गया, क्योंकि एक बार सबने देखा था कि हमने मनन नहीं किया तो उसका परिणाम क्या हुआ। सबने मनन किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि सब के सब पूरे गांव के गांव। कैसे? बोले अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता। जैसे सारे अयोध्यावासी भगवान के साथ चले गए थे, जैसे वृंदावनवासी द्वारिकावासी भगवान के साथ परम धाम को चले गए, ऐसे ही पूरा गांव भगवान के धाम को चला गया। वो इसी कलयुग में श्री भागवत श्रवण के प्रभाव से। अब एक अध्याय में विधि का वर्णन किया, संक्षेप में स्मरण कर लेते हैं। कथा श्रवण करनी हो तो सबसे पहले दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रक्षेयत्नता। किसी ज्योतिषी को बुला करके अच्छी प्रकार से मुहूर्त का शोधन करावे। जैसे विवाह में धन इकट्ठा किया जाता है उसी प्रकार धन की व्यवस्था कर ले। कथा कहाँ हो? बोले तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। तीर्थ हो, वन हो अथवा घर में हो, जहाँ पर भी कथा श्रवण करें। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम।
जहाँ लंबी चौड़ी खूब भूमि हो, ऐसी जगह कथा का आयोजन होना चाहिए। इस प्रकार से जो है और कथा के लिए कहते हैं विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण हो और जिसको वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, दृष्टांत देने में समझाने में कुशल हो। वेद शास्त्र का ज्ञान होना भी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं तो फिर वो कहीं अगर छपाई में त्रुटि हो गई या कुछ हो गई। जैसे एक पंडित जी थे, बेचारे पाठ कर रहे थे, अब उनको ज्ञात नहीं था, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, अब ऊपर का वो कट गया, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, अब ऊपर की पूरी मात्रा कट गई वो प्रेस से काटते समय। तब वो बोले जयंता मंगला काला भद्रकाला कपालना, तो वो गड़बड़ हो गया कि नहीं, पूरा अर्थ ही का अर्थ अनर्थ हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि ज्ञान होना चाहिए कि जो है आजकल लोग कह देते हैं कि अरे भावग्राही जनार्दन, बहुत अच्छी बात है, भावग्राही जनार्दन तो अच्छी ही बात है, लेकिन आप अपने लिए कर रहे हैं, कहीं त्रुटि हो रही है तो चलेगा एक बार। भगवान भावग्राही जनार्दन है। जैसे एक पंडित जी पाठ कर रहे थे बहुत समय से, अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, उनको इतना ज्ञान नहीं था, अब वो पाठ कर रहे थे, संयोग से एक अच्छे व्याकरण के विद्वान पहुँचे, उन्होंने सुना उनका पाठ, जब तो पाठ तो करते थे तो उनके नेत्र भर आते, कंठ गदगद हो जाता, लेकिन जब वहाँ बैठ करके सुना तो बोल रहे थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। अब उन्होंने कहा तुमको तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भी ज्ञान नहीं है, जितना तुम पाठ किए सब व्यर्थ हो गया। और वो बेचारे सुन करके इतने जीवन भर पाठ किए थे, मूर्छित हो गए घबरा करके कि हमारा सब व्यर्थ हो गया। जब मूर्छित हो गए तब भगवती प्रकट हो गई। भगवती ने प्रकट हो करके उनको डांटा, विद्वान जो थे, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे अहम ब्रह्मस्वरूपिणी, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ। ब्रह्म की कौन सी और पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है? अरे मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो अगर उन्होंने कहा तो तुम्हें बीच में टोकने की क्या ज़रूरत है? अब उनको तुम ही चैतन्य करो। उनको जल वल छिड़क करके होश में लाए, बोले वो थोड़ी सी हमसे गलती हो गई समझने में, आप जो पाठ कर रहे हैं बिल्कुल शुद्ध है आपको पाठ। तब उनको सांत्वना मिली। तो लेकिन आप दूसरे का कर रहे हैं, दूसरे के निमित्त से, तो वो कहते हैं कि अरे भावग्राही जनार्दन, मालाएं कौन जपें, कहते हैं इतना संकल्प लिए तो हैं लेकिन हो गया भावग्राही जनार्दन, तो वो फिर नहीं चलेगा, फिर तो दोष बनेगा फिर। हाँ? कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। जो अनेक धर्मों में जिनका चित्त भ्रमित हो रहा है, स्त्री लंपट हैं, पाखंडी हैं, ऐसे लोग यदि विद्वान हों तो भी ऐसे वक्ता का वर्ण नहीं करना चाहिए। वक्ता हो या श्रोता हो, यदि उसको क्षौर कर्म कराना है तो एक दिन पहले, अर्थात कथा प्रारंभ होने के पहले हो जाए, बीच में क्षौर कर्म आदि न करावे। हो सके तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे जो उसके लिए जप आदि कर सकें, विष्णु सहस्रनाम गीता आदि का पाठ कर सकें तो सामर्थ्य के अनुसार, और किसी की निंदा न करे। वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु राजा महापुरुष किसी की भी निंदा करने वाला न हो। और यदि विरक्त है तो गीता पाठ करवा दे, और गृहस्थ है तो हवन करवावे।
इस प्रकार से जो है, और अंत में 12 ब्राह्मणों को बढ़िया दक्षिणा सहित भोजन करावे। इस प्रकार से विधि है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने प्रसन्न होकर के कहा, मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं उसी समय, और श्री सुखदेव जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसः अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचिद। स्वर्गलोक में, सत्यलोक में और कैलाश में भी ये रस नहीं है, इसलिए इस रस का बार बार पान करते रहो। यहाँ पर विधि संपन्न हुई। संक्षेप में थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन करें, उसके बाद फिर आगे की मूल भागवत में हम लोग प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।